प्रेसिडेंट ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, जो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो रिश्ता है वो कितना गहरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर कर दिया है F-35। उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि भारत खरीदने वाला है। इंजन का करार किया था, उसमें अभी तक एक इंजन भी सप्लाई नहीं की है, जिसके कारण तेजस प्रोग्राम बहुत पीछे चल रहा है। तो देखिए, कुछ बोल नहीं सकते। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के विजिट पर। अमेरिका से पहले प्रधानमंत्री मोदी एआई समिट के लिए फ्रांस गए और सीधे उसके बाद अमेरिका अमेरिका के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा रही, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रही। और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो उनके इनॉग्रेशन के बाद जो स्टार्टिंग के हफ्ते होते हैं उसमें वो जो उनके इम्पोर्टेंट पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि इजराइल की बात करें, जापान की बात करें। और उन्हीं शुरुआती हफ्तों में प्रेसिडेंट ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, जो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो रिश्ता है वो कितना गहरा है, और भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो कितने गहराते जा रहे हैं। और इस जो विजिट है उससे कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस कॉपरेशन है वो भी आगे बढ़ाने की बात हो रही है, जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात हो रही है। और पॉसिबल है कि F-35 की जो बातें चल रही थी वो भी भारत ले सकता है अमेरिका से। और कई सारे इंपॉर्टेंट जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनके प्रोडक्शन की बात भी भारत में हो रही है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल कर आए हैं। हम समझेंगे उमेश जी से, जो हमारे आज के मेहमान हैं, भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको डिटेल में। हम पहले स्वागत करते हैं उमेश जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, मोदी जी का जो ऐतिहासिक दौरा अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो शुरुआती हफ्ते होते हैं उस शुरुआती हफ्ते में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके अपने करीबी जो दोस्त कंट्रीज होते हैं उनसे मिलते हैं, जैसे कि नेतन्याहू की बात करें या जापानीज प्रेसिडेंट की बात करें। तो उस उन्हीं शुरुआती हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से मिलना ये दिखाता है कि कितना करीबी रिश्ता भारत और प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका और ट्रंप का होता जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं, साथ ही साथ जो डिफेंस कॉर्पोरेशन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रहा है? देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी रिपब्लिकन पावर में रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, रशिया बिकम्स द एडवर्सरी और रशिया बिकम्स द फ्रेंड और चाइना बिकम्स द एडवर्सरी। और आप देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर कर दिया है F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, फिफ्थ जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो ऑफर कर दिया है। उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि भारत खरीदने वाला है। ठीक है। और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी वही आ रहे हैं, जो चैटर्स चल रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है, ये अनकन्फर्म्ड है, बट अगर देखा जाए, अगर ट्विटर आईटी में देखा जाए, तो वहाँ पे बातें चल रही है कि भारत कम से कम शायद 2 स्क्वाड्रन टू 3 स्क्वाड्रन शायद ये खरीद सकता है। और ये ऑल वेदर हैंगर्स में रखे जाएँगे और मोस्टली जो चाइना के बॉर्डर पे है, एक ईस्ट पे, एक नॉर्थ पे और एक वेस्ट पे रखा जाएगा। तो ये सब अभी स्पेकुलेशन है, बातचीत ऐसे जल्दी होती नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो प्रोसीजर है एक्विजिशन का, बहुत लंबा होता है। बट एक चीज़ नोट करने वाली बात है, जो हमारे आईएएफ चीफ ने बोला है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट हाल अपना जो रिक्वायरमेंट्स है, वो मीट कर सकता है। ठीक है। आपने देखा कि 2023 में हमने जो जीई के साथ F404 इंजन का करार किया था, उसमें अभी तक एक इंजन भी सप्लाई नहीं की है, जिसके कारण तेजस प्रोग्राम बहुत पीछे चल रहा है। अब आपको ये भी मालूम है कि भारत के अंदर अभी डिफेंस में सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है। ये बहुत कम स्क्वाड्रन है। हमें कहीं ना कहीं कम से कम तो 42 स्क्वाड्रन तो चाहिए ही। और अ, जैसे ही हमारे आईएएफ चीफ ने बोला है, और कल जैसे एरो शो में भी उन्होंने उसका कॉकपिट का F-35 की कॉकपिट को उन्होंने इंस्पेक्ट भी किया है। तो देखिए, कुछ बोल नहीं सकते। बट एक चीज है कि भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने डिनाई किया है कि अभी तक फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। बट चैटर्स चल रहे हैं। तो यहाँ तक बात हो रही है कि यूएस इज रेडी टू ऑफर
इट्स न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी अंडर सी के लिए, उसके लिए भी ऑफर करने के लिए रेडी हो रहा है। देखिए अंबर जी, इसमें मैं बहुत चीजें बताना चाहूंगा कि देखिए जो अभी बात आ रही है जिसमें कंफर्म्ड लोग बता रहे हैं, जो भारत ने अभी तक 8, मेरे ख्याल से P8I जो रिकॉन्नाइसेंस, जो मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए यूज होता है, वो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक स्ट्राइकर व्हीकल की बात की जा रही है जिसमें वो प्रोड्यूस इंडिया के अंदर होने वाला है। और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स है, वो भारत को जरूरत है, वो भी भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। वो प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद भारत की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। और ऐसा भी है कि जो एक्सेस वेपनरी है, वो नाटो को भी सप्लाई किया जाएगा। देखिए अमेरिका क्या चाहता है कि भारत और अ, अमेरिका के बीच में डिफेंस टेक कॉपरेशन हो जाए, स्पेस में हो जाए, एयर में हो जाए, डिफेंस में हो जाए, मैरीटाइम में हो जाए, अंडर सी में हो जाए। और हमने प्रोग्राम भी किया था कि स्पेस मिलिट्री कोऑपरेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। और अब क्या हुआ है, नया उन्होंने पैक्ट साइन किया है, उसको बोलते हैं वो लोग कुछ कॉम्पैक्ट, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होने वाला है, भारत अमेरिका से अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। ओके, सारे जो उनकी जो टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस होने वाली है, लोकलाइज्ड टाइप कंपोनेंट्स भी लिया जाए, और भारत का जो सप्लाई चेन है अमेरिकन सप्लाई चेन को के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है होगा कि आपने देखा है कि 2016 और 20 के बीच में हमने बेका साइन किया था, कॉमकासा साइन किया था, लेमोआ साइन किया था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये एक तरह से अपग्रेड हो रहा है जो मिलिट्री कोऑपरेशन, इसमें अमेरिकन कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे आर गोइंग टू लोकली को प्रोड्यूस, और उसके साथ हमारी और उनकी सप्लाई चेन विल गेट इंटरग्रेटेड। और ये जब इंटीग्रेटेड होता है तो इंडिया विल बी अ मेजर नॉन नेटो अलाई। इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेपनरी फॉर अमेरिकन बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सिंपल शॉर्ट में बोलता हूँ, दिस विल बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। और जैसे आपने देखा भी होगा, जो एमई का जो प्रपोजल आया, इफ यू रीड, उसमें रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात की है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिया का सप्लाई चेन, इंडिया का जो कम्युनिकेशन सिस्टम से, इट विल बी टोटली अलाइंड विद अमेरिका। तो अमेरिका बहुत तरीके से दे आर गंग हो कि हमें इंडिया के साथ वी हैव टू इंक्रीज डिफेंस पार्टनरशिप, बिकॉज चाइना इज नाउ कंसिडर्ड एन एडवर्सरी। और चाइना ने जिस हिसाब से अमेरिकन टेक को चुराया है, डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी एंग्री फॉर दैट। आपको याद होगा 2018 में माइक्रोन जैसी कंपनी था, उनकी चिप्स की टेक्नोलॉजी उन्होंने चुरा लिया था, और चाइना ने खुद बोल दिया कि माइक्रोन ने हमारा टेक्नोलॉजी चुराया। तो जिस हिसाब से ये आप देखेंगे कि ट्रम्प का जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी रहेगा, वो चाइना के ऊपर रहेगा। इस दौरान आपने ये भी सुना होगा कि क्वाड को रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। और ये भी बात हो रही है कि शायद ऑटम में क्वाड समिट हो सकती है, और उसी समय अगस्त 15 होता है। तो किसको मालूम, इस साल के इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंस डे पे डोनाल्ड ट्रम्प और अदर क्वाड मेंबर्स माइट बी द चीफ गेस्ट, यू नेवर नो, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और सेकंड, जो और एक चीज देखिए, जी ने भी बोल दिया है कि हम इस साल आपको 12 इंजन दे देंगे, मार्च तक 2 या 3 इंजन आ रहा है। और नेक्स्ट ईयर से मोस्ट लाइकली जो पुराने एग्रीमेंट्स जो हो चुके हैं, वो उसको उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट जो बोलते हैं, जो फ्रेमवर्क है फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, वो हो रहा है। और इसमें ही आप देख लीजिए, दो चीज वेरी मच इंपॉर्टेंट है, जब मैं वापस रिट्रेट कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट और डिफेंस टेक कोऑपरेशन होने वाला है, और कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड टेक कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। जो चीज ये जो आ रही है, इसमें मुझे समझ में आ रहा है
कि भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी रहेगा और एक और एक चीज़ है, F-35 को को-प्रोड्यूस भी करने को तैयार, तो भारत के अंदर। तो आप समझ जाइए अमेरिका ने नो लिमिट पार्टनरशिप वाला जो भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप वो ऑफर कर दिया है। अब मोदी जी आएँगे यहाँ पे, वहाँ पे अपने रक्षा विशेषज्ञों से बात करेंगे, पॉलिसी होगा और एक्सपर्टाइट होगा। बिल्कुल, तो जो अमेरिका और इंडिया है उसके बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने जा रहा है। उससे भारत का जो डिफेंस पूरा सिस्टम है या फिर हम बात करते हैं कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में भी आ गया है, डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, प्लस जो उनकी अपनी खुद का जो इंटरनल कंज़म्पशन है उसके लिए भी सारी चीज़ें बना रहा है। तो उस पे कितना असर इस जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उस पे पड़ते हुए नज़र आएगा? देखिए अंबर जी, अमेरिकन कंपनीज़ अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो वो they will cater to the requirements of all their military bases in the Indo-Pacific. आपको एक फिगर बता देता हूँ, देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड और अमेरिकन बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर 800 इन नंबर्स और डियोगो गार्सिया तो एक आप लोग जानते हैं, उसके अलावा भी 799 और हैं। तो हुँ। इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, इसके लिए आपको मेंटेनेंस करना रहता है, आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। सेकंड, इंडिया चाइना के जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेगा, इंडिया चोरी नहीं करेगा, ठीक है? अमेरिका को विश्वास है उसके ऊपर एंड थर्ड, इंडिया को एक तरह से क्वाड के अंदर एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन दी जा रही है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस अलाइनमेंट हो जाए, प्रोक्योरमेंट अलाइनमेंट हो जाए। उनके जो वेपन सिस्टम्स है, आपस में बातचीत कर सकें। तो इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट चाइना से होता रहे, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का कॉमन जो दुश्मन है चाइना है, ठीक है? चाइना हमारा इमीडिएट एडवर्सरी है, मैं पाकिस्तान को तो मानता भी नहीं और अमेरिका के लिए भी एडवर्सरी चाइना है। भले लोग माने नहीं माने, लोग बोलेंगे कोऑपरेशन के लिए बट आपको सीधा बता रहा हूँ कि चाइना से अभी हमें वी विल हैव टू फाइट अ वॉर विद चाइना इन द नेक्स्ट डिकेड। वो होना ही है, क्योंकि जिस हिसाब से मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, कल अक्साई चीन में चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइज की है और आपने देखा है कि 5th जनरेशन के बाद वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं। तो इतना सब अगर इन्वेस्टमेंट चाइना अगर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर वो एक 10 साल का एक पीरियड है और इस टाइम पे अभी 4 साल ट्रम्प के रहेंगे। भारत के पास एक सुनहरा मौका है कि जो भी एग्रीमेंट अभी साइन करते हैं, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में उसको पूरा कर दिया जाए। जिसके कारण बाय चांस नेक्स्ट टाइम अगर डेमोक्रेट्स आते भी रहे, दे कैन नॉट रिवर्स इट। एक बार आप इंटीग्रेट हो जाते हो और एक तरह से अमेरिकन सिस्टम से आप इंटीग्रेट हो जाते हो, दे विल हैव टू कैरी फॉरवर्ड। बस इतना ही बोलूँगा। जी, बिल्कुल और ये बात तो सत्य है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो एक कॉमन एडवर्सरी है वो चाइना है और चाइना को लेकर जो मोदी अगर हम उसकी ट्रम्प कैबिनेट की बात करते हैं, उनकी पूरी एकदम क्लोज़ टीम है, उसमें एकदम चाइनीज़ जो एक पूरा सिस्टम है उसको लेकर किस तरह से एक अप्रोच रखी जाती है और उसको लेके उनकी टीम पूरी तरह से काम भी करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करते हैं या मोदी और ट्रम्प के एक पर्सनल डिप्लोमेसी या बॉन्ड की बात करते हैं, तो वो भी दिखा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को ट्रीटमेंट दिया गया, जिस तरह से उनको जहाँ पर ठहराया गया, जिस तरह से उनसे बातचीत और एक अलग ही पर्सनल बॉन्ड नज़र आता है प्रेज़िडेंट ट्रम्प और पीएम मोदी के बीच में। उस पे कैसे आप रिएक्ट करते हैं? देखिए, मुझे एक लगता है कि इट इज़ मोर लाइक अ बडी रिलेशनशिप, ओके? जो पहले दोस्ती थी उसको और वो एक तरह से और दे आर ट्राइंग टू सीमेंट द टाइज़ और इस हुँ, जिस हिसाब से अमेरिका के पैसे लगेंगे भारत में, हुँ, लॉकहीड मार्टिन ने तो बोल भी दिया दैट दे आर रियली वेरी मच हैप्पी दैट हुँ, ट्रम्प ने ऑफर कर दिया है। और हुँ, जहाँ तक बात करिए देख लीजिए उन्होंने सबमरीन्स के लिए भी ऑफर कर दिया है। जो हुँ, सबमरीन्स उन्होंने सिर्फ़ आज तक 2 कंट्री को दिया है। वो है हुँ, यूके और ऑस्ट्रेलिया। वो सबमरीन्स भी भारत को ऑफ़र कर दिया है। तो भारत को हुँ। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दे दिया है इन्होंने। तो मेरा ये मानना है कि मोदी और ट्रम्प के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको भारत को यूटिलाइज़ करना चाहिए। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए कि हमें ये
हमें ये जो सिचुएशन है, 4 साल का आपके पास विंडो है, इसको जल्दी से इसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना रहे कि वापस आईएएफ चीफ को बोलना पड़े कि हाल इज़ नॉट एबल टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। तो मेरा ये मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट काउंसिल है डिफेंस का, दे नीड टू वर्क ओवरटाइम। They need to see that India emerges as a military industrial complex to हुँ, satisfy the requirement of the world. हमने तो देखा ही है कि भारत के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है। अगर जी, प्रोडक्शन चालू हो जाता है, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स चालू हो जाता है, तो इंडिया विल बी एबल टू एक्सपोर्ट अमेरिकन वेपन्स एंड वेपनरी टू नाटो। तो आप हुँ, समझिए नाटो में 32 कंट्री है। तो कितना बड़ा मार्केट है। आज जो हम बोल रहे हैं 21,000 30,000 करोड़, वो फिगर आप छोड़ दीजिए। इट विल बी एटलीस्ट 10x। 30,000 करोड़ विल बी पीनट्स। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज इसके आप एक वेपन सिस्टम की बात कर रहे हो, जब एंटायर गैमुट ऑफ वेपनरी अगर इंडिया में बनना चालू हो जाए और इंडियन गवर्नमेंट वो सपोर्ट ऑफर कर दे, तो इस टाइम पे मोदी जी और ट्रम्प का जो रिलेशनशिप है, उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। जो जो इन्होंने अभी इंडिया और यूएस ने कॉम्पैक्ट रिलेशनशिप डाला भी है, उसमें नाम भी क्या डाल दिया, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका हुँ, मतलब यह है, इसको आप कैटलाइज नहीं करिए, आप इसको स्पीड इंजन डाल दीजिए इसके ऊपर सोइए मत, आप जाग के काम करिए। मैं तो यही बोलूंगा, मेरे समझ में यही बिल्कुल, आता है। अच्छा, बिल्कुल, एक एक और एक चीज़ बताता हूँ मैं बहुत सारे दर्शकों को कि मेरा कोई डिफेंस बैकग्राउंड का मेरी कोई नॉलेज नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसी के हिसाब से मैं अपने इंटरप्रिटेशन देता हूँ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमें अपना फ़ायदा देखने की ज़रूरत है। आज अगर हमें अमेरिका बेटर ऑफर देता है, वी शुड टेक द ऑफर। ऐसा कल हमें लगे कि रशिया इससे ज़्यादा देख रहा है, तो हम दोनों ऑफर ले लो ना। We can become the production hub houses not only for America but even Russia also। और हुँ, आपके शो पे भी मैं बता देता हूँ कि जैसे ही मोदी जी जाने से पहले ट्रम्प साहब ने पुतिन साहब के साथ 90 मिनट तक बात भी की थी। एंड आई फोरसी कि भारत, अमेरिका और रशिया के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और पार्टनरशिप आगे बढ़ने का एक तरह से एक नींव रख चुके हैं ये रिलेशनशिप में। दिख रहे नहीं है बट फ्यूचर में ये डेवलपमेंट लग रहा है मुझे। तो आप समझ जाइए, आज जो डेट में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम उसी हिसाब से बोल सकते हैं। और ग्लोबल सिचुएशंस आर फ्लूइड, और जिस हिसाब से ट्रम्प डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारे पर्सपेक्टिव भी इवॉल्व होते हैं और चेंज होंगे। और हम एंड आई बिलीव इन अडेप्टेबिलिटी अपने नेशंस के इंटरेस्ट में। एब्सोल्युटली। और इतने फास्ट चेंजेस हो रहे हैं खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प के इनॉग्रेशन के बाद से, जब से वो आए हैं। अभी हम कुछ बातचीत करते हैं, इतने पब्लिश भी नहीं होते, उससे पहले ही कुछ और डेवलपमेंट आ जाता है उसी के हवाले से। तो इतनी जल्दी चीजें बदल रही हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद से, वो सब तो नजर आ रहा है। आपने बात की प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच जो 90 मिनट्स की कॉल पे बात हुई है, उसमें काफी कुछ बातें हुई हैं, जिसमें उन्होंने खुद भी ये बताया कि उन्होंने उनको आने का ऑफर दिया है यूएस, और उन्होंने भी बोला है कि तुम रशिया आओ। तो दोनों ने एक दूसरे को अपने देश में बुलाया है, लेकिन ये बताया गया है, वो जो उन्हीं का स्टेटमेंट है, सऊदी अरेबिया में मीटिंग होने जा रही है दोनों की, और यूक्रेन जो पीस डील है उसको लेकर वहां पर बातचीत हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट फेज में शायद वो एक दूसरे के देश आए जाए। तो ये है, और हम सब जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में काफी करीबी रिश्ते हैं। देख तो देख जी, देखिए अंबर जी, एक और एक चीज बात हुई थी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर विल बी एक्सटेंडेड अक्रॉस अटलांटिक। तो जो यूरोप के अंदर इटली में बंद होने वाला था, वो अभी जी। अटलांटिक भी जाने वाला है। इट इज गोइंग टू काउंटर चाइनीज बीआरआई। और हुँ, जिस हिसाब से आप, मैं आपके शो पे ये भी बोल देता हूँ, डीटी सर, डेथ ऑफ ब्रिक का जो बोलते हैं ना ऑब्यूटरी, वो साइन हो हुँ, चुका है। क्योंकि रशिया और इंडिया वो स्वादें का आ रही हैं। और रशिया और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है, आपको मालूम है, रशिया हुँ, और अमेरिका के बीच में अगर दोस्ती हो जाती है, तो उससे सोने पे सुहागा होगा। इंडिया विल गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ ऑफ द वर्ल्ड। इट विल गेट रशियन वेपनरी ऑल्सो, इट विल गेट द अमेरिकन वेपनरी ऑल्सो। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू कैपिटलाइज। बस मैं इतना ही बोलूंगा, रैपिड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से
इस पे और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन अब समझ में नहीं आएगा, बट एज़ एंड व्हेन डेवलपमेंट्स होगा, वी विल डेफिनिटली से थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, इतने फास्ट चेंजेस होते हैं, इतने फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खासतौर से जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए उनके बाद से तो ऐसे-ऐसे चुटकी बजाते ही बदलाव आते हैं, तो बहुत जल्दी-जल्दी बदलाव आ रहे हैं, बहुत अब फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपको और उसी के साथ-साथ हम आप सबके साथ उन और सारे अपडेट्स को लेकर आते हैं और उन और पर एक और एक जी। चीज़, इलॉन मस्क से भी बात हुई थी और जी, मोस्ट लाइकली एब्सोल्युटली आप उनके और देखेंगे उनके स्टार परिवार से मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी की और उनमें उनके बच्चों के साथ भी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टारलिंक और टेस्ला दोनों आ सकते हैं इंडिया में और शायद इंडिया आपने देखा है कि मोटा भाई ऑलरेडी जनवरी 20 को ट्रम्प साहब से मिलके भी आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं पार्टनरशिप हो सकता है और मोदी जी भी अभी मिलके आ रहे हैं। तो मोस्ट और आपने ये भी देखा कि अदानी के ऊपर जो केसेस था, जिसके ऊपर जिस लॉ को लेके यूएस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसको भी निरस्त कर दिया है, उसको भी अबैंडन कर दिया है। तो हुँ, और अदानी ने बोल भी दिया कि मैं 10 से 15 बिलियन डॉलर यूएस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू क्रिएट जॉब्स। तो कहीं न कहीं हम देखेंगे कि बिज़नेस पार्टनरशिप बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो आपको मैंने बताया कि रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट इसमें वही होगा कि इंडियन कंपनीज़ उधर जाके इन्वेस्ट करेगी, अमेरिकन कंपनीज़ इधर आके इन्वेस्ट करेगी। तो जी। फास्ट पेस डेवलपमेंट से इसका कैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे 2-3 एंगल आ गए, तो मैंने वो अभी इमीडिएटली शेयर कर दिया आप सबसे। बस इत एब्सोल्युटली और बहुत फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जियोपॉलिटिकली और उस सब के बीच में हम जितनी जल्दी हो सकता है आप सबके बीच उन डेवलपमेंट्स के ऊपर चर्चा लेकर आते हैं और और आपके सामने जी, और आज का दिन ओनली दिस इज़ ओनली द 25th डे ऑफ द ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का दिन है टोटल है 1461 डेज़। हुँ, तो आप हुँ, सोच लीजिए 1436 डेज़ और आपको देखना पड़ेगा। अभी तक तो 2% ट्रेलर ही निकला है, 98% बिल्कुल। बाकी है। हुँ। बिल्कुल और इस पूरे खबर के ऊपर जो भी और डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि हम F-35 और जो इंडिया को फाइटर्स की ज़रूरत है उसके हवाले से हम लगातार बातचीत करते आ रहे हैं पिछले कई महीने से और आगे भी जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उन पे हम चर्चा करेंगे आप सबके साथ। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।